सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व हर भाव को पूर्ण रूपेण जानना बहुत आवश्यक है। किसी ने पूछा कि भाई आपके माँ का स्वभाव क्या है। उस व्यक्ति ने अच्छा बताया, लेकिन कई बार होता है कि हम किसी बेटी के विवाह के लिए किसी लड़के को देखते हैं और लड़के की कुंडली देखते हैं, तो वहां एक प्रश्न उठता है कि लड़के की मां का स्वभाव क्या है, या फिर लड़की के मां का स्वभाव क्या है। यह प्रश्न वहां उठ जाता है। अब ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजिमी भी है, जायज भी है, क्योंकि घर के अंदर जो सौम्यता, सरसता, शांति का वातावरण होता है वो गृहिणी के माध्यम से होता है। तो जब आप किसी के घर अपनी बेटी देते हो तो उसकी मां का भी घर देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए आप केवल सचेत हो सकते हो, बाकी तो किस्मत में जिसकी जो लिखा है वो होकर के ही रहता है। यह बात सत्य है। अब यहां प्रश्न इसीलिए मैंने उठाया कि किसी के मां के बारे में जानना हो, अगर बेटा या बेटी ब्याहना है तो कैसे जाने। उसके लिए पहली बात तो लड़के की कुंडली में चंद्रमा देखिए और उस चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या उस चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। आप उसके मां के स्वभाव का अनुमान कर सकते हैं। क्यों, प्रश्न उठता है। उत्तर यह है कि चंद्रमा को मां कहा जाता है और चतुर्थ भाव को मां का भाव कहा जाता है। यदि ये दोनों स्थान, चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, दोनों ही अशुद्ध हों, दोनों ही पाप ग्रह से युक्त हों, तो जातक के मां का स्वभाव उसी के अनुसार होता है। अब हम यहां उदाहरण दे देते हैं आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। अब चंद्रमा तो हो गया नीच का, इसका पता ये नहीं चल पाएगा कि भाई चंद्रमा नीच का है तो जातक का स्वभाव नीच का है, उसकी मां का स्वभाव नीच का है। इसके लिए आपको चंद्रमा जहां बैठे हैं वृश्चिक राशि में, उस राशि के स्वामी को देखना होगा। भाई अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल। ऐसे पता कर लेंगे आप। मंगल को आप देखिए कि भाई मंगल के जो शत्रु ग्रह हैं, मंगल को दबाने वाले जो ग्रह हैं वो तो नहीं बैठे हैं, और फिर मंगल के साथ जो ग्रह बैठा है उसकी डिग्री ज्यादा है या मंगल की डिग्री ज्यादा है। तो आप इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि आपके बेटी का होने वाला जो ससुराल पक्ष का मातृ पक्ष है कैसा है। यदि उस मंगल पर शनि जैसे, राहु जैसे ग्रहों का प्रकोप होगा, स्थिति होगी, दृष्टि होगी, तो जातक के मां का स्वभाव निश्चित ही कटु होगा, अशांतिदायक होगा, घर में कलह पैदा करने वाला होगा। एक बात हो गई। राशि चंद्रमा वृश्चिक में बैठे होने पर मंगल को बाधित करने के कारण ऐसा जाना गया। लेकिन अब दूसरा हिसाब देखिए,
यदि चंद्रमा जहां बैठा है वहां से चतुर्थ घर में जाओगे तो मैंने एग्जाम्पल दिया, वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो कुंभ राशि चौथा स्थान हो गया। अब देखिए कि उस कुंभ राशि में जो स्वामी है, कुंभ राशि में पहले देखिए कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वहां पर बृहस्पति बैठा है तो जातक की मां का स्वभाव धर्म आचरण युक्त होगा, पूजा पाठ ध्यान धारणा वाला होगा तथा आचार विचार को सिखाने वाला होगा। यदि वहां पर बुध बैठा होगा तो जातक की मां बौद्धिक स्तर से योग्य होगी, तंदुरुस्त होगी, दुरुस्त होगी। इस प्रकार से अगर वहां पर मंगल बैठा है तो कुंभ राशि में मंगल शनि के राशि में शत्रु भाव के कारण, क्योंकि शनि शत्रुता रखते हैं, तो मंगल यदि शनि की राशि में बैठे होंगे तो मां लड़ाकी होगी, अर्थात जिस घर में आप अपनी बेटी या बेटा ब्याह रहे होंगे वह लड़ाके स्वभाव की होगी, दुष्ट स्वभाव की होगी, कटु वचन वाली होगी, घर में कलह कारणी अवस्था को बनाएगी। तो इस तरह से शुक्र यदि बैठा है तो जातक की मां, यानी जिस लड़के के साथ आप विवाह करना चाहते हो या लड़के के साथ करना चाहते हो, तो सौम्य, सुंदर, आर्टिस्ट, कलाओं से युक्त होगी तथा आचार विचार युक्त भी होगी, धनवान रूपवान भी होगी। इसी तरह से यदि शनि बैठे हैं तो स्वभाव दृढ़, कटुवादी तथा उग्र, जो मेंटलिटी होती है वो थोड़ी बिगड़ी हुई होती है। अब यहां पर केतु का स्वभाव भी देख ले तो केतु मंगल की तरह होता है, तो व्यभिचार, अभिचार, जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि के स्वभाव वाला होगा। इस तरह से आप चंद्रमा से तथा चंद्रमा से चतुर्थ भाव से इतना जान लिए, लेकिन यही काफी नहीं है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि, जैसा कि चंद्रमा वृश्चिक में है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव भी मां के बारे में बताता है, चंद्रमा भी बताता है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव भी मां के बारे में बताता है। तो यदि चतुर्थ भाव का स्वामी जो शनि है वो किसी दुष्ट ग्रह के साथ बैठा होगा, अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा होगा, तो भी यही अवस्था सुनिश्चित हो जाती है, अर्थात आपके जिसके साथ आप अपनी बेटी या बेटे का विवाह कर रहे हैं वो कलह कारिणी, व्यभिचारिणी अथवा शुभ गुण वाली होगी। इससे आपको ये पता लग गया होगा कि चंद्रमा तथा चंद्रमा से चतुर्थ स्थान को देखने पर मां के स्वभाव का पता चल जाता है। अब आप विवाह तो करेंगे, लेकिन जान लेने के बाद यह आपको मालूम हो गया कि उसके मां का स्वभाव ऐसा है तो पता भी करेंगे। अब जरूरी नहीं कि आप विवाह वहां कर ही डालें। जिस घर में कलह बनी हुई है उस घर में आप बेटा या बेटी नहीं ब्याहना चाहेंगे, तो इस तरह से आपको थोड़ा आसानी हो जाती है। हालांकि यदि पुत्र जिसके साथ विवाह करते हैं वह योग्य हो तो ये सब बातें गौड़ हो जाती हैं, क्योंकि आजकल प्रायः माँ बाप को छोड़ के लड़के ज्यादातर आउटसाइड चले जाते हैं, देश प्रदेश प्रवास में चले जाते हैं, कमाने के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा आवश्यक विचार नहीं भी है, किंतु लड़के की कंडीशन को देखने के बाद यह आप निर्णय स्वयं कर लेंगे कि कहीं घर में रहना पड़ा बेटी को तो क्या होगा। खास तौर से
आप बेटा तो ब्याहेंगे ही नहीं, क्योंकि मां के गुण पुत्री में पाए जाते हैं। तो इसलिए यह वीडियो आपको मैंने बताया, और गहराई में जाने के लिए चतुर्थ भाव जहां चंद्रमा बैठा है वहां, और लग्न से चतुर्थ भाव का भी ध्यान आपका खींचने का प्रयास करूंगा कि जातक के जीवन साथी का जो मात्र भाव है वो दूषित है या शुभ है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए जानकारी हेतु मैंने दिया। कितना आपको हमारे अनुभव से सहमति है, यह आपके कमेंट हमें बताएंगे। तो बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार करने के लिए हम प्रत्येक बाध, बोध, प्रत्येक भाव का ज्ञान विचार के माध्यम से ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को इसका पता, पूर्व अनुमान लग जाए। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।